हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल प्लैनेट। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके थे कि सीबीएसई ने डिक्लेयर कर चुका है कि इस साल का इस एकेडमिक ईयर्स के जो 30% सिलेबस है वो कट डाउन कर चुके हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि मैथमेटिक्स का 9th-10th का सिलेबस, जो डिलीटेड टॉपिक्स थे, जो डिलीटेड चैप्टर्स थे, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9th और 10th का जो साइंस के डिलीटेड टॉपिक्स है और चैप्टर्स है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्लास 9th के बारे में। तो क्लास 9th में भी मैक्सिमम टॉपिक्स को डिडक्ट किया गया है। जैसे कि हम लोग फिजिक्स का पार्ट देखते हैं तो काइनेमेटिक्स में तो वैसे कुछ डिडक्शन है नहीं, बट जो साउंड के चैप्टर्स थे उसमें बहुत, जो थियोरी था लास्ट का, उसमें बहुत डिडक्शन हुआ है। वैसे देखा जाए तो वो स्कोर करने के लिए वो टॉपिक्स अच्छे थे। साउंड के जो टॉपिक्स थे, थियोरेटिकल चैप्टर्स थे, थियोरेटिकल चैप्टर है पूरा का पूरा, तो स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो अच्छा था, बट डिडक्शन हो चुका है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए तो एक अच्छी न्यूज नहीं है। अगर हम लोग स्टार्टिंग से शुरू करते तो मैटर इन अराउंड सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग में जो भी डेफिनेशंस रहते थे, जो बहुत रेयरली पूछे जाते थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते थे, तीनों का जो डिस्क्रिप्शन होता था कैरेक्टरिस्टिक्स का, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी के बेसिस पर, वो डिडक्ट किया है। उसके बाद चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवोपरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ये जो बेसिक डेफिनेशंस होते थे, ठीक है, जो 1-1 मार्क्स के लिए नॉर्मली पूछे जाते थे, जो बेसिक डेफिनेशंस थे, वो डिडक्ट हो चुके हैं। इसका मतलब इस साल ये जो डेफिनेशंस होते हैं वो पढ़ाए भी नहीं जाएंगे। पढ़ाना तो पड़ेगा, वैसे कोई इशू नहीं है, पढ़ाना तो पड़ेगा, बट एग्जाम्स में नहीं आएंगे। अगर हम लोग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ जाते हैं तो उसमें डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बेसिक इश्यूज इन साइंटिफिक नेमिंग जो था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हायरार्की ऑफ कैटेगरीज, ग्रुप्स, मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट, उसके जो फीचर्स होते थे, बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये जब सारे जो टॉपिक्स है वो डिडक्ट किए हैं। और एनिमल्स की बात करते हैं तो उसमें कॉर्डेट्स अप टू फाइला एंड कॉर्डेट्स अप टू क्लासेस, ये डिडक्ट किया है। ये टॉपिक मतलब बहुत ज्यादा वास्ट चैप्टर है, उसमें से अगर कुछ टॉपिक्स कम भी करते हैं तो ये वैसे अच्छी बात है, बिकॉज इस चैप्टर में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। अगर हम लोग मोशन की तरफ आते हैं, मोशन, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी जो चैप्टर्स है, उसमें से ज्यादा कुछ डिडक्शन नहीं हुआ। स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है, मोशन, फोर्स वाले चैप्टर्स है, उसमें कोई डिडक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जो लॉज हो गए, मोशन के न्यूमेरिकल्स हो गए, न्यूटन्स लॉज हो गए, वहां के जो डेरिवेशंस होते हैं वो तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में यूज करना ही पड़ता है उनको। इंजीनियरिंग हो गई, 11th-12th में उसके बहुत ज्यादा यूजेस हैं, वेक्टर्स वगैरह में भी उसके यूजेस है, तो वो तो डिडक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मतलब फोर्स एंड प्रेशर का जो लास्ट वाला पार्ट है, जो प्रेशर का जो लास्ट वाला पार्ट है, थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉन्सी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, तो ये जो टॉपिक्स थे वो डिडक्ट कर दिए हैं। नॉर्मली ये भी थियोरेटिकल टॉपिक्स ही है। फिजिक्स में अगर हम लोग थियोरेटिकल पार्ट देखते हैं तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पॉइंट्स लॉ, ये सारी चीजें पूछे जाती थी। साउंड की तरफ आते तो साउंड में बहुत ज्यादा डिडक्शन किया है। नेचर ऑफ साउंड एंड इज प्रोपगेशन, नॉर्मली कैसे है, ये जो टॉपिक है हम लोग 8th क्लास में पढ़ चुके हैं साउंड का, तो वो टॉपिक्स इन लोगों ने डिडक्ट कर दिए हैं। नेचर ऑफ साउंड एंड इज प्रोपगेशन इन वेरियस मीडिया, साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग्स इन ह्यूमन, दैट इज अल्ट्रासाउंड वगैरह, वो टॉपिक कट कर दिया। सोनार कट किया है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, वो भी कट कर दिया। ये टॉपिक्स भी 8th क्लास में हो चुके हैं। अगर हम लोग लास्ट का पार्ट आते हैं साइंस के, अगर लास्ट के पार्ट पर आते हैं, फूड प्रोडक्शन में, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, उसमें अगर आते हैं तो बहुत लेंथी नहीं बोल सकते, बट उसे टीचिंग में टाइम जाता था। क्या बोल सकते हैं, उसे मगअप करने वाला चैप्टर था, लर्न करने वाला चैप्टर था। तो उसमें क्या, प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, सिलेक्शन फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट, यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, ठीक है, तो ये भी टॉपिक्स हम लोग 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये टॉपिक जो है वो कट कर चुके हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स पढ़ के स्कोर कर लेते थे अच्छे से, 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे इस चैप्टर से। तो ये था क्लास 9th के बारे में। अगर हम लोग क्लास 10th की तरफ आते हैं तो बहुत बड़ी चीज की है सीबीएसई ने, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट चैप्टर में तो वैसे कोई डिडक्शन नहीं है। अगर हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आते हैं तो बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन,
कोरोजन एंड प्रिवेंशन वैसे इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, बट मेटलर्जिकल प्रोसेस था, वो पूरा का पूरा टॉपिक कट किया है। अगर दूसरी तरफ हम लोग कार्बन कंपाउंड्स पे आते हैं तो कार्बन कंपाउंड्स में बहुत ज्यादा डिडक्शन हुआ है। जहां पर स्टूडेंट्स के मार्क्स कटते थे IUPAC नेमिंग में, वो टॉपिक कट किया CBSE ने। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, हैलोजन्स, अल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्केन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो बेसिक IUPAC नेमिंग है वो तो पूछेंगे, बट जो फंक्शनल ग्रुप्स जिसमें ऐड होंगे अल्कोहल्स वगैरह, OH, COH, जहां पर फंक्शनल ग्रुप ऐड होते हैं वो नॉमेनक्लेचर हमें करने नहीं करना। इसका मतलब 11th में वापस से ये टॉपिक है, पूरा का पूरा नॉमेनक्लेचर हमें वापस से पढ़ना पड़ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर हम लोग थियोरेटिकल साइड आते हैं तो डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज सिंगल एंड डबल ट्रिपल बॉन्डिंग का जो होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी डिडक्ट किया। इथेनॉल एंड इथोनिक एसिड, इसके जो प्रॉपर्टीज एंड यूजेस है वो नहीं आएंगे, बट जो इसका फॉर्मिंग वगैरह है, रिएक्शन है, वो आएंगे। कैसे फॉर्म होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, वो तो डेफिनेटली पूछेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो लास्ट का टॉपिक है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन होता ही था बोर्ड में, नॉर्मली 70-75% टाइम वो रिपीट होता ही होता था, वो भी डिडक्ट किया है। अगर हम लोग बायोलॉजी की तरफ आते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, उसमें क्या क्या टॉपिक्स कट हुए आप नोट डाउन कर सकते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स। तो बहुत से टॉपिक्स इसमें डिडक्ट किए। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आते हैं तो बेसिक कंसेप्ट जो है इवोल्यूशन के, वो वाला पार्ट डिडक्ट किया। अगर हम लोग नेचुरल फेनोमेना में आते हैं तो ह्यूमन आई एंड कलर, वो ह्यूमन आई वाला चैप्टर जो है, फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस। तो मतलब मायोपिया वगैरह जो टॉपिक्स थे, स्कोरिंग था स्टूडेंट्स के लिए, ये स्कोरिंग था, थ्योरेटिकल था, इजीली हाथ के मार्क्स थे, वो टॉपिक कट किया। एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल एंड लेंसेस, ये भी क्वेश्चन कभी कभार 1-2 मार्क्स के लिए पूछा जाता था। डिफेक्ट्स ऑफ विजन तो डेफिनेटली पूछा जाता था, इजी टॉपिक था। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इजीली प्रेसबायोपिया, इजीली स्कोर होता था उसमें। अगर हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की तरफ आते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ठीक है, तो मोटर कट नहीं किया, बट इलेक्ट्रिक जनरेटर डिडक्ट किया। वैसे दोनों में से एक भी अगर हम लोग प्रिपेयर करते थे, दोनों प्रिपेयर हो जाता था, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं था उसमें। मतलब मैग्नेटिज्म तो वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें एक ही टॉपिक कट किया, वो है जनरेटर का। इलेक्ट्रिसिटी में कोई रिडक्शन नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रेजिस्टेंस वगैरह, वो तो डिडक्ट करना पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर यूज में, फ्यूचर स्टडीज में हमें यूज होता ही होता है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी की तरफ आते हैं हम लोग, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, जो हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं 6th, 7th, 8th में, 9th में, तो वो टॉपिक्स इन्होंने डिडक्ट किए हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए स्कोरिंग होता था। वैसे वही मैंने भी लास्ट वीडियो में बोला था, अगर हम लोग स्ट्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो स्ट्रेस इतना कुछ कम नहीं होगा। सिर्फ एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स बेसिकली 30% कम हुआ है। टीचिंग एंड स्टडिंग, ये दोनों चीजें स्टूडेंट्स को स्ट्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ कम नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसमें फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर, टाइडल एनर्जी, जो भी टाइप्स ऑफ एनर्जी है वो सारा का सारा डिडक्ट कर दिया इस चैप्टर में, सोर्स ऑफ एनर्जी में। ठीक है दोस्तों, तो ये था क्लास 9th एंड 10th का साइंस के डिडक्टेड टॉपिक्स। वैसे देखा जाए तो ज्यादा टॉपिक्स नहीं है। 10th में देखा जाए तो कार्बन कंपाउंड्स में अच्छा खासा डिडक्शन हुआ है, और अगर 9th में देखा जाए तो साउंड में अच्छा खासा डिडक्शन हुआ है, और देखा जाए तो वैसे इतना कुछ ज्यादा डिडक्शन नहीं है। तो ये था क्लास 9th 10th का साइंस का डिडक्टेड टॉपिक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।